सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने व्यवहार में लाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। वेद का जो संदेश है, जो आदेश उपदेश है, संकेत है, जब इसको हम धारण करते हैं तो हमारा स्वयं का जीवन अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है, क्योंकि वेदों के ज्ञान से ही हमको इस संसार के विज्ञान का, व्यवहार का, स्वकर्तव्य का अनुभव हो पाता है। हम कैसे जिएं, कैसे रहें, कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर के इस समाज की, राष्ट्र की सेवा करें, इसका हमको सदैव ध्यान रखना चाहिए, इसका हमको सम्मान करना चाहिए। और ऐसा सम्मान, ऐसा ध्यान व्यक्ति को धीरे धीरे महान बना देता है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान का जो आकर्षण है, जो क्षणिक सुख है, इसका आकर्षण, इसका क्षणिक सुख व्यक्ति को पराधीन कर देता है। हम इन पराधीनताओं से बचें, हम संकल्पित हों, संकल्प वाले बने। संकल्प से हमारा गंतव्य, हमारा प्राप्तव्य, हमारा कर्तव्य कभी भी बाधित नहीं होता। और जब हम संकल्प नहीं करते हैं तो बिना संकल्प के व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। संकल्प तो करना ही पड़ता है। तो आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। उस कल्याण से हम युक्त हों, उसके लिए संकल्प करें। व्रतमय जीवन हो, संकल्पवान हो, व्रती हो, ऐसा जीवन वास्तव में सबके लिए कल्याणकारी होता है। तो वेद मंत्र लिखता हूं पहले, फिर आपके बीच में चर्चा करूंगा संकल्प से सिद्धि तक की। ओम यो विश्वान्यभि व्रता सोमस्य। मदे अंधसः। इंद्रो देवेषु
चेतति। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 31वें सूक्त के यह 8वें मंडल के 32वें सूक्त का 28वां मंत्र है। ओम यो विश्वान्यभिवृता सोमस्य मदे अंधसः इंद्रो देवेषु चेतति। ओम यो विश्वान्यभिवृता सोमस्य मदे अंधसः इंद्रो देवेषु चेतति। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। यह जो अंधसः सोमस्य मदे, शरीर के भोजन रूप इस सोम के मद में उल्लास में विश्वानी व्रता अभी सब व्रतों की ओर चलता है, अर्थात सोम को शरीर में सुरक्षित करता है, इस सोम को शरीर का भोजन बनाता है, वह सदा उत्तम कर्मों में ही प्रवृत्त होता है। सोम का विनाश ही मनुष्य को विलासमयी व पापमयी वृत्ति वाला बना देता है। इंद्र यह जितेंद्रिय पुरुष देवेशु चेतति, देवताओं के, विद्वानों के, महापुरुषों के संपर्क में, उनकी सन्निधि में उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम अपने ज्ञान को बढ़ाता है। सोम रक्षण से इसकी ज्ञानाग्नि प्रदीप्त होती है और यह ज्ञान की रुचि वाला बनकर के देवों के संपर्क से अपने दिव्य ज्ञान से दिव्य जीवन को प्राप्त करता है। यह भाव इस वेद मंत्र का है कि हम वास्तव में शरीर सोम को अपने शरीर का भोजन बनाएं, इसको अपने शरीर का ईंधन बनाएं, इससे उल्लासमय जीवन वाले बनकर के व्रती जीवन वाले बने, विद्वानों के संपर्क में रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। यह भाव है। अब इसको समझने का और हम प्रयास करते हैं कि वह साधक, वह सच्चा प्रभु का उपासक, वह सच्चा समाज का सुधारक, समाज का परिष्कार करने वाला व्यक्ति जो अपने आप में पूर्ण नियंत्रण रहता है, अपने आप में पूर्ण संयमित रहता है, जो इस संसार के भोग वासना से बच करके अपना कल्याण चाहता है, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण चाहता है, वह व्रत रखता हुआ। क्योंकि कोई भी कार्य बिना संकल्प के, बिना व्रत के, बिना टारगेट के नहीं संपन्न होता है। अपने अपने कर्तव्य का हम पालन करें, व्रती बने, संकल्पी बने। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज का हम जीवन देखते हैं। उन्होंने जो व्रत लिया,
कि मुझको योग स्वयं करना है और इस पूरे देश और दुनिया को योग कराना है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कैसी भी स्थिति हो। हजारों हजारों शिविरों का, हजारों अनेक कार्यक्रमों का, लाखों करोड़ों लोगों को सीधा योग से जोड़ने का यह जो संकल्प है, जो व्रत है, आज पूरा देश और दुनिया में इसकी जो महनीयता है, जो इसकी ग्राह्यता है, उसके लिए संकल्प आवश्यक है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि विकल्प रहित संकल्प, और उसके लिए फिर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना। हम जब संकल्प ले लें तो उससे पीछे कभी ना आए, उस कदम पीछे न रखें। संकल्प ले लिया तो बहुत सुंदर बात कही, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। अब संकल्प लिया है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करो या मरो, डू और डाई। ये जो बात कही है ये वास्तव में जुनून के साथ, कोई भी दुनिया में कार्य कठिन नहीं है यदि हम संकल्प के साथ उसको करते हैं। संकल्प के साथ साथ उसके लिए फिर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना। यदि हमको व्रती बनना है तो संकल्प से, व्रत से अपने आप को युक्त करें। हम प्रभात में जल्दी उठना चाहते हैं, रोज संकल्प करते हैं और फिर उठते नहीं हैं, क्यों? आलस्य, प्रमाद। तो संकल्प को तोड़ने के लिए, संकल्प को विकल्प में बदलने के लिए बहाने बहुत हैं, बहुत ऐसे जो है कारण मिल जाते हैं जिससे लगता है ये तो कोई बात नहीं, संकल्प कल फिर कर लेंगे, फिर व्रत कल कर लेंगे, और हम भूल जाते हैं। फिर कभी हम खड़े नहीं हो सकते हैं। हमको एक संकल्प की, मुझको ये करना है, उसमें फिर चाहे कोई प्रलोभन आए, कोई आलस्य प्रमाद की स्थिति आए, मन की मनमानी आए, उसको हमको नहीं देखना है, हमको अपने संकल्प को देखना है। और वो संकल्प पहले ऐसा नहीं कि किसी भी कार्य में संकल्प ले लिया, संकल्प किस लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, उससे इस जीवन का और इस जगत का कितना कल्याण होगा, उस पर निर्भर करता है। और हम बात ये करें कि संकल्प तो हम ले नहीं सकते, संकल्प तो लेते ही हैं। जो मन में बात आती है, हम एक कदम भी बिना संकल्प के नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। संकल्प आया कि अब हमको विद्यालय जाना है, संकल्प आया कि अब हमको गुरुकुल जाना है, हमको योग के लिए जाना है, हमको भोजन के लिए जाना है, कोई भी जो भी दिनचर्या हम करते हैं, तभी हम उधर जाते हैं। तो जो भी लोक व्यवहार है बिना संकल्प के, बिना व्रत के नहीं होता है। और जो बिना व्रत के, बिना संकल्प के जीता रहता, उसको फिर लोग पागल कहते हैं। इसका मतलब इसका यह है कि उसके मन पर, उसकी इंद्रियों पर, उसके व्यवहार पर उसका नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित है, दुर्मति है वो, उसकी सुमति नहीं है, मति उसकी कार्य ठीक नहीं करती, मेधा उसकी ठीक कार्य नहीं कर रही है। जो मनमानी ढंग से जीना चाहते हैं, मनमानी छोड़ करके, नादानी छोड़ करके, हमको जो इंसानी पाठ है, जो दैवीय संपद है, जो दैवीय गुणों से युक्त है, ऐसी भाव चेतना में रह करके जीवन को जीना चाहिए। संकल्प से सब कुछ सिद्ध होता है, संकल्प से सारा समाज चलता है, पूरा राष्ट्र चलता है, पूरी दुनिया चलती है। बड़े बड़े लोग संकल्प करते हैं, महापुरुषों के जीवन को हम देखें, उन्होंने तो मानव से महामानव अपने को बना लिया, वो नर से नारायण बन गए संकल्प से। इसलिए ये कहा है कि लक्ष्य जिनका नहीं है, लक्ष्य नहीं है जिनका, जीवन में ऐसे ही वे रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। तो हमको पौरुष के साथ जीना है, बहाव में बहना नहीं है, भोगों में नहीं बहना है। जो ठहर गया वही योगी, और जो भोगों में, रोगों में बह गया, ढह गया, वो रोगी है। वह कभी भी जो है जीवन नहीं जी सकता। भोगी रोगी बनकर के जीवन में कभी हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। हाँ, उसी का संकल्प भी सिद्ध होता है जो संयमी होगा, जो
अपने जीवन में मर्यादा का ध्यान रखता है, अपने जीवन में पुरुषार्थ का ध्यान रखता है, किस कार्य के लिए कब समय देना, कितना पुरुषार्थ करना, और वो बहुत ही सुव्यवस्थित सुबद्ध तरीके से कार्य करता है। यदि विद्यार्थी है तो उसको भी एक व्रत लेना पड़ेगा कि मुझको समय से विद्यालय जाना है, समय से मुझको कार्य करना है, समय से मुझको पढ़ना है, परीक्षा में मुझको कोई प्रश्न छोड़ने नहीं है, सबको अच्छी प्रकार से सूझबूझ के साथ लिखना है तो अच्छे अंक आएंगे, लेखन हमारा ठीक हो, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। कोई बलवान बनना चाहता है तो वो भी व्रत रखता है कि मुझको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझको आहार पर नियंत्रण रखना है, मुझको इतनी वर्जिश करनी, इतने इतने किलोमीटर दौड़ना है, इतने दंड लगाना है, इतने मिनट, इतने घंटे मुझको कसरत करनी है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, तब जा करके उसका शरीर बलिष्ठ होगा। बुद्धिमान व्यक्ति को भी चाहिए कि वह भी यह कार्य करे और संकल्प के साथ करे। बिना संकल्प के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। माता पिता भी, पति पत्नी भी, बेटा बेटी जो भी अपने कर्तव्य करते हैं संकल्प के साथ करते हैं। जब हमारा दिव्य और भव्य ऐसा विचार होगा तभी हमारा घर परिवार और संसार ये कल्याण को प्राप्त होगा, उद्धार को प्राप्त होगा। इसलिए हम जो भी भोजन करें, जो भी हम आचार विचार व्यवहार करें, उसमें पूरा उल्लास हो, उमंग हो। और उल्लास उमंग कब आएगी? जब हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। संकल्प को हम कब पूरा कर पाएंगे? संकल्प की सिद्धि कब होगी? जब हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में होगी, हमारा मन हमारे नियंत्रण में होगा, हमारा तन मन, हमारा संपूर्ण जो है अस्तित्व जब संयमित व्यवस्थित होगा तो निसंदेह हम पाप से बच करके, पापमयी विलासमयी भोगमयी वृत्ति को छोड़ करके, हम उससे निवृत्ति को प्राप्त करके, जब हमारी प्रवृत्ति योग में होगी, योगमय जीवन जिएंगे तो हम व्रती बनेंगे, संकल्पी बनेंगे। हम बड़ों की संगति में रहेंगे तो हम संकल्पी बनेंगे। बड़ों का तात्पर्य है कि जो ज्ञान में, अनुभव में हमसे वृद्ध हैं, उनका ज्ञान, उनका अनुभव हमसे कई गुना ज्यादा है। तो ऐसे लोगों की संगति से भी हमारे जीवन में बहुत प्रकार से उन्नति आती है। हम अपने जीवन और इस जगत का अतिशय कल्याण कर पाते हैं। तो संकल्प के बिना हम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। किसी को दिल्ली जाना है तो उसको संकल्प लेना पड़ेगा, मुझको दिल्ली जाना है, और वो गाड़ी लेकर के निकल गया, वाहन लेकर के निकल गया। रास्ते में किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, और वो कह दे कि नहीं अभी मैंने कोई संकल्प नहीं किया कहाँ जाना है, तो उसको लोग क्या कहेंगे? हम घर से निकले बिल्कुल तैयार होकर के और कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं, हम ये कहते हैं हमको नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, हमने कोई अभी संकल्प नहीं किया है। तो कहाँ लक्ष्य हमको मिलेगा, कहाँ हमको मंजिल मिलेगी? हमको मंजिल नहीं मिल सकती है। हमको यह पूरा पता रखना पड़ेगा, पूरा जान रखना पड़ेगा कि हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, और कैसे अपने संपूर्ण व्यक्तित्व कृतित्व को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। उसके लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो कितने भी विकट संकट आए, हमको लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और न पूछो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर, लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। कुछ लोग ढह जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं अब तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, अब तो हम निराश हो गए, हताश हो गए। तो जो व्यक्ति निराश हो गया, मन से, कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो जो मन से हार गया तो उसको हार मिलेगी, लेकिन जो मन, जिसका आत्मबल मनोबल बहुत प्रबल है, वो कभी हार नहीं सकता। क्योंकि जो असफलता है, जिसको हम हार कहते हैं, वह भी हमको कुछ दे करके जाती है। यदि हमने 95, 90, 95, 99% हमने पुरुषार्थ किया, 99% हमको सफलता मिल गई और 1% में कहीं कमी हो गई, तो उसको असफलता नहीं कहेंगे। हाँ, उस
की जो कमी है उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। इसलिए व्रती बने, संकल्पी बने, संकल्प के साथ जीना चाहिए। और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। अहंकार से बचें, टकरार से बचें, अपने जो कुसंग है उनसे बचें, अच्छे लोगों की संगति में रहें। अहंकार भी हमारे संकल्प को, व्रत को कभी कभी खंडित करता है। इसलिए समय का भी ध्यान रखें, समय से अपने संकल्प को पूर्ण करने का प्रयत्न करें, क्योंकि संकल्प में कभी भी विकल्प ना आए। इसके लिए लोग कल करेंगे, परसों करेंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। तो हम संकल्प लें कि मुझको सत्य बोलना है, मुझको प्रेम से रहना है, मुझको क्रोध नहीं करना है, मुझको बलशाली बनना है, बुद्धिमान बनना है, धीमान बनना है, मुझको योगी बनना है। मैं भारतवर्ष का, अपने देश का, अपने समाज का, अपनी मातृभूमि का गौरव बनूंगा। मुझको बड़ा कार्य करना है, बड़े लक्ष्य के साथ जीना है, ऐसा संकल्प हो। इसलिए इस समय बार बार आने वाला नहीं। जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान, सबके सर पर राज करे यह, सबके सर पर राज करे यह, निर्धन हो धनवान, जगत में समय बड़ा बलवान। पल में राज पलट जाते हैं, तख्तो ताज उलट जाते हैं, पल में राज पलट जाते हैं, तख्तो ताज उलट जाते हैं, घटने वाले बढ़ जाते हैं, बढ़ने वाले घट जाते हैं। पल में क्या से क्या हो जाए, पल में पल क्या से क्या हो जाए, हर कोई हैरान, जगत में समय बड़ा बलवान। कल था मस्त जो रंग रलियों में, रंग महल फूलों कलियों में, आज उसी को हमने देखा, भीख मांगते इन गलियों में। समय की उंगली पर दुनिया में नाचे हर इंसान, समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। एक समय खुशियां लाता है, मानव हंसता मुस्काता है, एक समय खुशियां लाता है, मानव गाता मुस्काता है। ऐसा दिन भी आता है जब दिल का बाग उजड़ जाता है, पल में आंसू बनकर बहते, पल में आंसू बनकर बहते, चेहरे की मुस्कान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। पथिक दुख में फंसते देखा, बीच भंवर में धंसते देखा, उठी पलक तो लहरों पर ही खिलखिला कर हंसते देखा, और उठाकर खुद साहिल पे, और उठाकर खुद साहिल पर छोड़ गया तूफान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। सबके सर पर राज करे यह, निर्धन हो धनवान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। ओम शांति शांति शांति।